पहले तो हमने डिजिटल मार्केटिंग किया, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग किया, फिर एसईओ किया, फिर हमने वेब डेवलपमेंट की। मैं पहले सुबह-सुबह उठता हूँ स्कूल के लिए 7 बजे, उसके बाद स्कूल से आते हैं कम से कम 2 बजे। 2 बजे के बाद फिर मैं चले जाता हूँ ट्यूशन। ट्यूशन से मैं वापस आता हूँ तो मैं ब्रेंच कॉलेज आ जाता हूँ और ब्रेंच कॉलेज के बाद आते हैं तो फिर बस सो जाते हैं। एआई स्पेशलिस्ट और मैं एक ई-कॉमर्स में करना चाहती हूँ। जी, मैं सीईओ हूँ जागीर वॉचेस का और मैं उसका फाउंडर भी हूँ। तो यानी कि मैं उस पर काम करता हूँ वॉचेस का। तो मैं उसी पे वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ना एक अमेज़न टाइप बनाऊँ। जैसे अमेज़न है, दराज़ है, अलीबाबा है, मैं ऐसे एक वेबसाइट बनाऊँ। मेहनत तो बहुत है, उस्तादों की भी, हमारी भी, मेरी पूरी टीम की, मेरे कॉलेज की, और उसके साथ साथ इस बच्चे का साथ बहुत है। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाज़रीन कराम, मुल्क पाकिस्तान में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि आज के प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तान के सबसे कम उम्र आईटी एक्सपर्ट, पाकिस्तान के सबसे कम उम्र वेब डेवलपर और पाकिस्तान के सबसे कम उम्र एसईओ एक्सपर्ट सैयद जागीर अली अकबर से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि एक कंपनी के सीईओ भी हैं। इनकी उम्र है 10 साल। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 4th क्लास में। अच्छा, मुझे बताइएगा, वेब डेवलपमेंट की जानिब आने का शौक किस तरह से पैदा हुआ? मैं कंप्यूटर में बचपन से इंटरेस्ट था तो इसी वजह से मैं वेब डेवलपर हूँ। किस एज में आप इस फील्ड में आए? जब मैं 7 साल का था तब मैंने पापा को कहा कि मुझे किसी आईटी कॉलेज में जाना है, तो उनने फिर यानी कि कॉलेज सेलेक्ट किया। तो फिर वो ना यानी कि सबसे पहले पहले तो वो एडमिशन नहीं ले रहे थे, वो कह रहे थे अभी बच्चा बहुत छोटा है। फिर बाद में उन्होंने लिया, तो उन्होंने कहा पहले हम उसको चेक करते। फिर हमने चूज़ किया ब्रेंच कॉलेज क्योंकि इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी हाई थी, काफ़ी अच्छा कॉलेज था उस टाइम पे। तो हमने उसको चूज़ किया। पहले तो हमने डिजिटल मार्केटिंग किया, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग किया, फिर एसईओ किया, फिर हमने वेब डेवलपमेंट की। आप अपना जो रोज़ का शेड्यूल होता है, रोज़ की रूटीन होती है, वो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। जी, मैं पहले सुबह-सुबह उठता हूँ स्कूल के लिए 7 बजे, उसके बाद स्कूल से आते हैं कम से कम 2 बजे। 2 बजे के बाद फिर मैं चले जाता हूँ ट्यूशन। ट्यूशन से मैं वापस आता हूँ तो मैं ब्रेंच कॉलेज आ जाता हूँ और ब्रेंच कॉलेज के बाद आते हैं तो फिर बस सो जाते हैं। अच्छा, ये एजुकेशन के अलावा, इस आईटी एक्सपर्ट के अलावा, इसके अलावा और क्या-क्या आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं? मैं यानी कभी भी घर से स्पोर्ट्स आता वगैरह? हूँ, स्पोर्ट्स भी करते हैं तो फिर थोड़ी-सी नमाज़ भी पढ़ते हैं। जब यानी कि आते हैं स्कूल से, जब भी नमाज़ का टाइम होता है पढ़ते हैं। कि सुबह-सुबह जब नमाज भी पढ़ते हैं, साथ खुदाए पाक को भी याद रखते हैं। जी, इसके अलावा मेरे कहने का मतलब ये स्पोर्ट्स वगैरह में आपका शौक है, लाइक? जी, जब कभी-कभार छुट्टी होती है संडे की तब भी खेला जाता है थोड़ा बहुत। यानी कि मैं ज़्यादातर क्रिकेट खेलता हूँ, या तो फिर वो या थोड़ी बहुत गेम्स, ज़्यादा नहीं। अच्छा, कभी-कभार संडे को ही। कभी कभार संडे को। आप 4th क्लास में भी पढ़ रहे हैं और आपकी एजुकेशन कैसी जा रही है? एजुकेशन तो काफ़ी अच्छी जा रही है। बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा, आपके जो क्लास फेलोज़ होंगे वो तो आपसे बहुत मुतासिर होंगे। जी, किस तरह से जब आप उनको मिलते हैं वो बिहेव करते हैं आपसे इम्प्रेस होके कि यार आप तो छोटी सी एज में इतने ज़बरदस्त किस्म के आईटी एक्सपर्ट हो, वेब डेवलपर हो? वो तो मुझे यंगेस्ट वेब डेवलपर ही बुलाती हैं। नेम से नहीं बुलाते मुझे। नहीं बुलाते हैं? नहीं, नेम से नहीं तो बुलाते, कहती हैं कि हमें भी सिखा दो। कहते हैं। फिर आप क्या करते हो? मैं कहता हूँ क्लास के अंदर तो सिखाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि अब आपने इसका क्लास का भी काम करना होता है। तो अगर तो मैं ये सिखाने बैठूँगा तो आपको घंटा इसी में वेस्ट हो जाएगा। और जो आपके टीचर्स हैं स्कूल में, वो किस तरह से आपके साथ पेश आते हैं? वो भी काफ़ी अच्छे से पेश आते हैं, वो भी मुझे एप्रिशिएट करते हैं आपको? जी, जी करते हैं। किस तरह से एप्रिशिएट करते हैं आप? हम यानी कि कहते हैं कि आप यानी कि इसमें और कोशिश करें, आप क्या करते हो? थोड़ा बहुत ही इस तरह की पूछते हैं कि आप किस तरह करते हो? क्या करते हो? क्यों करते हो? और क्या आगे करना चाहते हो? फिर आप क्या कहते हो मैं कहता हूँ मैं आगे एआई स्पेशलिस्ट और मैं ई-कॉमर्स में करना चाहती कि आप आईटी एक्सपर्ट हैं, वेब डेवलपर भी हैं और साथ ही साथ आप एसईओ में भी महारत रखते हैं। आप किसी कंपनी के सीईओ भी हैं। हूँ। जी, मैं सीईओ हूँ जागीर वॉचेस का और मैं उसका फाउंडर भी हूँ। तो यानी कि मैं उस पर काम करता हूँ वॉचेस का। तो मैं उसी पे वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। क्या तो कब टाइम देते हैं? कभी-कभार छुट्टी को या कभी-कभार जब मुझे टाइम मिले कभी भी। यानी किसी भी दिन में मिल जाए, संडे को मिल जाए तो भी मैं काम करती हूँ क्योंकि ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा आए होते हैं तो फिर उसको सारा मैनेज करना होता है। आईटी की फील्ड में आप इन फ्यूचर क्या तब्दीलियां लाना चाह रहे हैं? जी, मैं जिसका फाउंडर जागीर वॉचेस पे मैं चाहता हूँ कि मैं ना एक अमेज़न टाइप बनाऊँ। जैसे अमेज़न है, दराज़ है, अलीबाबा है, मैं ऐसे एक वेबसाइट बनाऊँ। जिसमें मेरी अपनी भी प्रोडक्ट्स होंगी और बाकी लोगों की भी प्रोडक्ट्स होंगी जो अपने सेल कर रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या आपके गोल्स हैं, क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं?
जी, यानी कि मेरा एक और प्लान भी है, यानी कि जो मैं अमेज़न पे जितना भी यानी कि अमेज़न टाइप बनाऊँगा, उसमें मैं एआई के साथ मिलकर अपनी सेल्स ज़्यादा बढ़ाऊँगा। अच्छा और मेरे फ्यूचर प्लान्स यही है कि मैं एक आईटी स्पेशलिस्ट बनूँ। अच्छा, और आप ये जो हमारा पाकिस्तान का सारा सिस्टम है, आप कहते हैं कि इसको मैनुअल से हटा के इसको डिजिटल कर दिया जाए? जी, मैं कहता हूँ क्योंकि हमारे मुल्क को एक ऐसा वायरस लग चुका है जिसका नाम है करप्शन। करप्शन, और और यही बहुत बड़ा मसला भी है हमारे। ये बहुत बड़ा मसला है। तो मैं इसका एक एंटी वायरस बनाना चाहता हूँ जो हमारे इस करप्शन को ख़त्म करे। तो मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारा मुल्क डिजिटलाइज होगा तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आपका ये मानना है कि अगर हमारा मुल्क, हमारी ये कंट्री पूरी प्रॉपरली इसका सारा सिस्टम डिजिटलाइज हो जाता है तो करप्शन का खात्मा किया जा सकता है? जी, किया जा सकता है, क्योंकि अगर हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। जिस पीस ऑफ पेपर, जिस डिग्री को आप लोग 30 साल दे देते हैं, उसमें से आप उसको दें, मगर आप 5 साल या 5 से भी कम दे दें, आप आईटी को दे देना, तो आप पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि अब मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मुल्क आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2026 आप लोगों का है। जी, बहुत खूब। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान के सबसे कम उम्र वेब डेवलपर सैयद जागीर अली अकबर। इनसे हमने बात की, इनकी स्टोरी जानी, इनके मेंटोर काशिफ इफ्तिखार साहब से बात करते हैं। हमने सैयद जागीर अली अकबर से बात की। इसी मौका पे हमारे साथ जनाब काशिफ इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, जो कि बच्चे के मेंटोर हैं और ब्रेन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जिस तरह से मैंने आपका तारुफ करवाया, मैं चाहूँगा आप मज़ीद अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, मेरा नाम काशिफ इफ्तिखार है and I'm chairman ब्रेन ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस and moreover I am also president of Technical Colleges Association. जी। कितने अरसे से हैं? हमारे ब्रेन ग्रुप को तो माशाल्लाह 25 साल हो गए और मैंने तो अपनी ज़िंदगी की तकरीबन 3 डिकेड्स देखी हैं आईटी की फील्ड को। मैं वो बंदा हूँ जिसने आईटी स्किल्स लॉन्च की थी पंजाब में जी सबसे पहले। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, 10 साल की एज में बच्चा माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त किस्म का आईटी एक्सपर्ट बन चुका है, वेब डेवलपर बन चुका है, इसके पीछे कितनी मेहनत है? देखिए, मेहनत तो बहुत है, उस्तादों की भी, हमारी भी, मेरी पूरी टीम की, मेरे कॉलेज की, और उसके साथ साथ इस बच्चे का साथ बहुत है, क्योंकि ये जैसे ताली 2 हाथों से बजती है, इसी तरह ही एक उस्ताद और एक उसका शागिर्द, जब वो 2 हाथ मिलते हैं तो सच प्रोड्यूस होता है। और अगर उस स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, या उसकी तवज्जो नहीं है, या उसका रुझान नहीं है, या वो ज़बरदस्ती बैठा हुआ है, या वो अपने वालिदैन की सोच की वजह से बैठा हुआ है कि उनकी खुशी है, उसकी अपनी खुशी नहीं है, तो फिर वो वैसे ही जैसे एक हाथ हवा में लहरा रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो रुझान बहुत ज़रूरी है। आपने कभी इस एज का बच्चा इस कदर महारत रखता हुआ देखा है आपने आईटी में? देखिए, बच्चे बहुत हैं हमारे पास इस वक्त भी, इस एज ग्रुप के आसपास, एक आध साल आगे, एक आध साल पीछे मौजूद है, आईटी कर रहे हैं, ग्राफिक्स कर रहे हैं, चले वो समझ में आती है, लेकिन वो मतलब चल इजी टास्क है, इतना मुश्किल नहीं है। बट द थिंग इज कि ये बच्चा वेब डेवलपर बन गया, इसने पहले डिजिटल मार्केटिंग की है, एसईओ किया, उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस किया, और मेरे नजरिए को बदल दिया इसने कि एक इतनी छोटी उम्र का बच्चा भी ये काम कर रहा है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये इस वक्त वन साइडेड है, इसकी तवज्जो, इसका फोकस एक चीज के ऊपर है, इसकी कोई ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है जो उसको डिस्ट्रैक्ट करे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो वो स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो उसका जब रुझान चेंज होता है फिर उसकी तवज्जो की कमी आती है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस एज ग्रुप में कि इनमें ये लोग बच्चे बहुत कंसंट्रेट करते हैं। फिर इसने जब सोशल मीडिया मार्केटिंग कर ली, डिजिटल मार्केटिंग हमसे सीख ली, एसईओ सीख लिया, फिर डिसाइड किया कि अब इसको डालते हैं वेब डेवलपमेंट में। अब ये वेब डेवलपर बन गया, और अब फ्यूचर में जो हमने सोचा इसके लिए वो कि हमने इसको एआई भी कराना है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रॉपर तरीके से लेके चलना है, ताकि वो जो ये प्रोडक्ट्स अपनी इस वक्त इकट्ठी कर रहा है और अपनी वेबसाइट पे लगा रहा है, उसके बाद ये उस चीज को अपना जो है ना उस फील्ड में फुल फ्लेज जाए। अभी से बच्चे को 2 जॉब्स ऑफर हो चुकी हैं, मैं चाहूंगा उस बारे में बताइए। ये बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा, वो 2 जॉब्स कैसे ऑफर हुई? इसको असाइनमेंट मिली जब ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, इसने अपनी कोर्स बनाकर उसको लगाया और ऑर्गेनिकली तरीके से लेके चला, तो उसके नतीजे में इसको 2 जॉब्स हैं। फिर इसने मुझसे बात की, मैं और उसके फादर बैठे, हमने डिसाइड किया कि अगर अभी हम ये काम कराते हैं तो ये इट्स टू अर्ली, कि इतना छोटा बच्चा अगर हम इसको अभी कहते हैं अभी तो पैसे बनाने शुरू कर दो, तो ये डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, क्योंकि ये सुबह स्कूल जाता है, फिर ये दोपहर में अपनी रेस्ट करता है, फिर ये शाम को हमारे पास आता है, और यहाँ तकरीबन 2-3 घंटे हमारे पास गुजारता है हमारे ब्रेन ग्रुप में। तो डिस्ट्रक्शन नहीं करनी सोच की कि वो कहीं और चले जाए, लेकिन जॉब इज देयर। अब हमारी सोच ये है कि हम इसको कराते हैं वर्क फ्रॉम होम, कि जितनी कैपेसिटी है चले अपनी प्रैक्टिस करें। इट इज नॉट ए मैटर कि अभी पैसे ही आने चाहिए, लेकिन अगर आप काम करते हैं तो उससे आपको जो एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस जब होता है तो समझ लें कि वही इंक्यूबेशन है
इंक्यूबेशन सिस्टम है, वही आपका मेंटो वो है आपकी इंटर्नशिप समझ लें कि जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस मैच को खेलना शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, 2020 भी खेलेंगे। सर आप हमारे तालीमी निज़ाम को किस नज़र से देखते हैं कि बच्चा जो इंटरमीडिएट भी कर लेता है और उसके बाद भी वो विंडो करवाने के लिए बेचारा बाहर जा रहा होता है? जी देखिए, अब आपने अगर इंटरमीडिएट की बात की है तो मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मेरे पास एक मेरा स्टूडेंट है, जिसने ज़ीशान, उसने मैट्रिक के फौरन बाद उसने हमारे पास से कोर्स किया कि 3-4 माह आया ना, फिर उसने हमारे पास से ICS शुरू कर लिया। अब मैं आपकी तवज्जो से पब्लिक को मैसेज देता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, जब भी मीडिया पे आता हूँ मैं ये आपको जब टिप्स देने लगा उसको आपने ज़हन में रखना है, जो मैंने ज़ीशान को भी दी, जिस टिप्स की वजह से वो बच्चे ने पहले कोर्स किया RT का, फिर उसने ICS में एडमिशन लिया, ICS में इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस, उसके अंदर हम इजाफी कोर्सेज भी कराते हैं, फ्री कोर्सेज, ताकि बच्चे के अंदर जो है वो और मजीद स्किल्स आए। क्या हुआ कि पहले माह उसने $1000 बनाया और 6 माह के अंदर उसने $10,000 बनाया। ठीक है, वो ऑन रिकॉर्ड हमारे फेसबुक पे मौजूद है और हमारी यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है, हम आपको मिलवा भी सकते हैं। $10,000 का मतलब तकरीबन 2,85,000, कितने 6 माह में, क्योंकि उसने मेरा वो सबक पढ़ लिया और उसने मेरी अपने मेंटोर की बात, अपने चेयरमैन का विजन को समझा कि मेरे सर जो ब्रेन्स ग्रुप के चेयरमैन, इनका विजन क्या है। अब मैंने अपना विजन ये दिया अपने शागिर्द को, अपने स्टूडेंट्स को, बेटे 3 काम करने, एक सब्र करना, ठीक है, दूसरा तसलसल से काम करना, और तीसरी बात 6 माह अपने आप को दे दे, नतीजा ना निकले तो मुझे पकड़ ले। जब आप सब्र नहीं करते, तसलसल से नहीं काम करते, डेली आप काम नहीं कर रहे हैं, कभी कभी किताबें खोलने वाले, कभी कभी लैपटॉप खोलने वाले, तो तसलसल कोई आपका टूट गया। आप जितनी देर मर्जी लगे, सालों साल लगा लें, आपको नतीजा नहीं मिलेगा। इन 3 चीजों पे अमल कर ले, नतीजा ना निकले मैं तो बता। जी सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। जी नाज़रीन कराम, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको पाकिस्तान के सबसे कम उम्र वेब डेवलपर सैयद जागीर अली अकबर से मिलवाया और उनसे बात की। इसी मौका पे हमारे साथ बच्चे के मेंटोर जनाब काशिफ इफ्तिखार साहब मौजूद थे, इनसे हमने बात की। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको बेहद अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दे इजाज़त।